हैं जब आपके पास बयानिया नहीं होता, आपकी तैयारी नहीं होती कि आपने वहाँ जाके बात क्या करनी है, तो आप हमेशा उन्होंने ये भी नहीं देखा कि जो बोल रहे हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि एक एज अ फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर किया है कि तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बराबरी की बात कर लें। आप उनके साथ मोहब्बतें बांट रहे हैं, प्यार बांट रहे हैं, जब आप वहाँ से निकलते हैं पीछे अगला बंदा आपको जो बजट रिलीज हो रहा है ना, वो इसी की वजह से रिलीज हो रहा है, कश्मीर इशू की वजह से ही। अब ये आपका कश्मीर इशू सॉल्व हो जाएगा तो आपकी पाकिस्तान की फौज है 70% आपका बजट खा पाएगी, वो नहीं खा पाएगी। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट आमना आदिल एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिसेंटली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इंडिया जो विजिट था, उसके बाद इमरान खान साहब ने बहुत हद तक क्रिटिसाइज किया बिलावल भुट्टो जरदारी के वहां जाने पर भी और जयशंकर के एक पुअर होस्ट होने पर भी। इन तमाम तर चीज़ों को हमारी आवाम कैसे देखती है, चलते हैं आवाम से बात करते हैं। हमारे साथ से अगर आपको शेयर करना चाहते हैं तमाम तर एससीओ मीटिंग को आप कैसे देखते हैं, ये बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अस्सलामुअलैकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर गुड नेम? हमजा खान। सर गुड नेम? मोहम्मद अवैस। हमजा साहब, आज हमारा सवाल ये है कि रिसेंटली एससीओ मीटिंग के लिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंडिया गए थे और उनके वापस आने के बाद इमरान खान साहब की तरफ से जो स्टैंड लिया गया वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को क्या हासिल हुआ है इंडिया जाकर। बहुत सारी क्रिटिसिज्म जो है वो सामने आई है। साथ ही साथ इमरान खान साहब की तरफ से ये भी कहा गया कि जयशंकर इज अ पुअर होस्ट। आप इन तमाम तर चीज़ों को किस तरह से देखते हैं और क्या ख्याल है आपका इस बारे में? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल खान साहब को जो स्टांस है, जिस तरह भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, वो एक पॉजिटिव चीज़ है कि एक तो अपने बंदे के, अपने मुल्क के लिए स्टैंड भी ले गए, दूसरा जयशंकर को मुंह तोड़ जवाब भी दिया। मैं ये समझता हूँ कि जब भी आप किसी कंट्री में जाते हैं, जब आपके पास बयानिया नहीं होता, आपकी तैयारी नहीं होती कि आपने वहाँ जाके बात क्या करनी है, तो आप हमेशा ज़लील और रुसवा होते हैं। इससे पहले भी अगर तारीख देखी जाए, जितनी भी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस होती थी या OIC की इजलासेस होते थे, जितने भी हुए हैं, उसके अंदर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जब भी गए हैं, उन्होंने हमें बेइज्जती करवाया। ओवरऑल कोई बयानिया नहीं होता था। तो ये सेम सीन बना है कि हम उनके साथ मुज़ाकरात किस लेवल पे जाके कर रहे हैं, क्या हम बराबरी की सतह पे बैठे हुए हैं, क्या हमारा स्टेटस और स्टैंडर्ड ये है कि हम उनके साथ बराबरी की बात कर लें। आप उनके साथ मोहब्बतें बांट रहे हैं, प्यार बांट रहे हैं, जब आप वहाँ से निकलते हैं पीछे अगला बंदा आपको सरेआम दुनिया के सामने जलील और रुसवा कर रहा है। लेकिन फिर अगर हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात करें तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का स्टैंड तो काफी हद तक क्लियर था। उनकी तरफ से तो कश्मीर का इशू जो है वो उजागर किया गया और उसके ऊपर जो है जयशंकर साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट आई वो भी काफी हार्श थी, लेकिन स्टिल स्टेटमेंट तो आई। उन्होंने अपना स्टैंड तो दिया ना, और उनकी तरफ से यहाँ से भी क्लियर करके गए थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। उनका यहाँ से भी स्टैंड क्लियर था कि हम कश्मीर का इशू जो है वो उजागर करेंगे एससीओ में, और उनकी तरफ से किया भी गया। तो फिर इसका मतलब तो ये ना हुआ कि उनकी तरफ से नहीं कहा गया कुछ। देखिए, इंडिया जब भी हमसे बात करने आता है तो सबसे पहले उनका यही स्टांस होता है, उनका बयानिया ये है कि आप कश्मीर को निकाल के हमसे बात करें। जब आप वहाँ पे जा रहे हैं, उससे पहले जो इनकी खारजी सतह के ऊपर, इंटरनेशनल बैन अवी लेवल के ऊपर उनसे बात करनी थी कि भाई हम ये बात वहाँ पे जाके करेंगे। जब इंडिया इस बात पे मुज़ाकरात करने को तैयार ही नहीं है, तो बार बार आप वहाँ जाके अपनी बेइज्जती क्यों करवाते हैं? बिल्कुल मेरा ये मानना है कि जब आप कश्मीर के हकूक़ की बात करते हैं तो आप अपने लोगों को क्या हकूक़ दे रहे हैं? आपके सिंध में क्या चल रहा है? आपके लाहौर के अंदर आपसे वोटिंग के हक छीन लिए गए हैं। आपका इस्लामाबाद में आप अपने मरकज़ में लोगों को क्या, वफाक में क्या हकूक़ दे रहे हैं जो आप उस कश्मीर की जाके बात कर रहे हैं? बिल्कुल की पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल जरदारी इंडिया चले गए, वहाँ पे शंघाई जो कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे जिस पे बुलाया गया था वहाँ पे चले गए। अभी जो पाकिस्तान में ये PTI के नाहिल हुकूमत के थ्रू जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया इमरान नियाज़ी के थ्रू कि उन्होंने कहा कि ये फेल हो गए, सब कुछ फिलहाल फिस्ता हुआ, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि जो बोल रहे हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि एक एज अ फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर किया है कि तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जलालत हुई, वहाँ पे फिलहाल फिस्ता हुई, उसके जितने भी जो बनते हैं यहाँ पे जो कर रहे हैं ये सियासत खेल रहे हैं हर मसले पे। हालांकि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिलावल ने अपना स्टैंड वहाँ पे बिल्कुल क्लियर किया हुआ था, ये पाकिस्तान के बिलावल ने। और आपने दूसरी बात आपने की कश्मीर इशू अब ये है कि एक ये बहुत अरसे से चला रहा है, और ये है कि मतलब ये ना वहाँ की हुकूमत चाहती है कि ये सोल्व हो, ना यहाँ की हुकूमत चाहती है कि ये सोल्व हो, क्योंकि इसी की वजह से यहाँ से जो बजट रिलीज हो रहा है ना, वो इसी की वजह से रिलीज हो रहा है, कश्मीर इशू की वजह से ही। अब ये आपका कश्मीर इशू सोल्व हो जाएगा तो आपकी पाकिस्तान की फौज है 70% आपका बजट खा पाएगी, वो नहीं खा पाएगी। वहाँ से भी साइड हो गया, और पाकिस्तान और इंडिया के जो
एनमिटी है वो खत्म हो जाएगी, उनके दिमाग में कुछ चीज रहेगा कि नहीं कि वो बीच में फंसे रहेंगे। तो ये दोनों मुल्क नहीं चाहते कि ये मसला हल ना हो जाए। ठीक है सर, आपकी बात यहाँ पर तक मैं समझ गई हूँ। अगर यहाँ पर हम लोग इसी सिचुएशन की बात करें तो आपके ख्याल में, आपने कहा कि अगर इंडिया ने कहा है कि कश्मीर को साइड पर रखकर आप बात करें, तो फिर अगर यहाँ से ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपना स्टैंड दिया हुआ था, तो तब कोई स्टेटमेंट सामने क्यों ना आई? तभी स्टेटमेंट क्यों सामने आई जब वहां पर जाकर उन्होंने स्टैंड दे दिया? यहाँ तक उन्होंने एजेंडा तो अपना दिया था ना, लेकिन उस एजेंडे पर तो कोई स्टेटमेंट सामने ना आई। वहां जाकर स्टेटमेंट दे दी, सारा कुछ हो गया, उसके बाद जो है ढिंढोरा पीट लिया गया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब बिलावल वहां से बात करके निकले उसके बाद ये हुई। लेकिन हम अगर पिछले 70 सालों मीडिया का स्टांस देखे, उनका बयानिया देखे, तो वो ये हमेशा से ये कह रहे हैं कि आप कश्मीर की बात एक साइड पर रख के हमसे बात करें। और जब भी वहां पे कोई भी सानिया होता है, कोई भी दहशतगर्दी का वाकया होता है, तो वो उसको पाकिस्तान से जोड़ते हैं। चाहे दुनिया में, अफगानिस्तान में जब तक अमेरिका था, तब भी अफगानिस्तान के अंदर भी जितनी बातें होती थी, जितने भी इस तरह के ब्लास्टर्स वगैरह होते थे, तो इंडिया हमेशा पाकिस्तान को ये उसका तो ब्लेम हम भी करता है। जानते हैं कि ये जो सारी सिचुएशन है ये इंडिया की तरफ से नहीं बल्कि ये बहुत पहले से शुरू हुई हुई है। बिल्कुल ऐसा ही अगर हम बात करें बैक इन 2001 से ये चीजें स्टार्ट है कि पाकिस्तान को जो है वो इस तरह से देखा जाता है। ये जो कड़ी नजरें पाकिस्तान पर हैं वो इस तरह से है, लेकिन काफी हद तक पाकिस्तान ने ओवरकम तो इसको किया है, जिसको यूएन के अंदर भी अप्रिशिएट किया गया है। तो इन सब चीजों को देखते हुए आपके ख्याल में जो है स्टिल जो है पाकिस्तान को इस तरह से रिप्रेजेंट करना या फिर पाकिस्तान के बारे में ये सारी बातें सुन लेना, ये सही है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिलावल जो स्टांस लिया है, मुझे उस पर कोई वो नहीं है, मेरा उनके कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, मेरी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन एक बंदा आपसे उस मौजू पे बात ही नहीं करना चाहता, तो आप उस मौजू को जाके बार बार क्यों छेड़ते हैं? आप अगर गए हैं उस कॉन्फ्रेंस में, तो आप कोई इकोनॉमी की बात करते, कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की उनके साथ बात करते। तो कश्मीर का मसला देखें, मामला जब हम किसी से लड़ाई करते हैं तो डायरेक्टली जाके उसकी कमजोर नब्ज को नहीं पकड़ते। हम सुलह करनी होती है तो सुलह का एक तरीका होता है, पहले जितनी तलखियां खत्म किया जाता है, फिर जाके उस लेवल पे बात होती है। हमें अगर जी बिल्कुल, ये बात मैं आपकी समझ गई हूँ। अभी रिसेंटली जो इस्लामाबाद के अंदर चाइना और पाकिस्तान का एक फॉरेन मिनिस्ट्री का एक मीटिंग हुई है, उसके अंदर चाइना ने कहा है कि पाकिस्तान हैज टू गेट इट्स होम इन ऑर्डर, पाकिस्तान को अपने घर को ऑर्डर में लाना है। तो आपको क्या लगता है कि ये एडवाइस जो है चाइना की तरफ से पाकिस्तान को क्यों दी गई है? एडवाइस इसलिए दी गई है कि जो हमारी हुकूमत है, अभी जमहूरी हुकूमत जो भी हमारी चल रही है, खान साहब के जाने के बाद, खान साहब के दौर में हुकूमत हमारे जमहूरी नुमाइंदे नहीं चला रहे होते हैं, इसको बैक कोई और कर रहा होता है। इसके पीछे हमारी एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से रही है। अब दुनिया को भी ये पता है, बिलावल की जितनी भी बातें बिलावल ने की हैं, उनको पता था कि ये बिलावल बात नहीं कर रहा। बिलावल के इंडिया के साथ या शरीफ फैमिली के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, जरदारी साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन इंडिया को भी पता है, चाइना को भी पता है, रशिया को भी पता है कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट पीछे नहीं है, उनका ये जो बयानिया जितना भी बोल रहे हैं, ये उनका बयानिया है। बेसिकली हमारे जमहूरी नुमाइंदों के पास, जितने खान साहब के आप इंटरव्यू सुन लें, उन्होंने हमेशा ये बात कहते हैं कि मुझे ये नहीं करने दिया, मुझे वो नहीं करने दिया गया। आपकी बात को मैं समझ में क्या लगता है आपको? आप खुद गिलगित से हैं, जीबी से हैं, आपके ख्याल में आपने बहुत करीब से इन चीजों को एनालाइज किया हुआ है, ऑब्जर्व किया हुआ है, आपका पर्सनल क्या ख्याल है? मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान, आपने गिलगित बल्तिस्तान की भी बात की, यहाँ पे अभी जो पाकिस्तान ने यूएन में जो गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है उसको कश्मीर में डाल दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान एक अलग एरिया है, कश्मीर एक अलग एरिया है। लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि यूएन में गिलगित जो पाकिस्तान का जो स्टैंड है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि वो एक बड़ा एरिया दिखा दे। जब रेफरेंडम हो तो मतलब अभी गिलगित बल्तिस्तान के लोग पहाड़ी इलाके के लोग हैं, एजुकेशन बहुत कम है, आम भी, तो हमने यहाँ पे आके देख लिया कि पाकिस्तान क्या है, क्या कर रहा है वो हमारे साथ। अभी वो हमें अभी बहुत बात लंबी चली जाएगी, वो बात करेंगे, ठीक है। पाकिस्तान ने एज शॉर्ट ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान को कश्मीर के साथ जानबूझ के रखा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान का इशू सॉल्व ही नहीं करना चाहता है। तो आप देखें ना, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम था पाकिस्तान में, 2 ही पार्टीज थी वहाँ पे, मतलब चल रहा था। अब यहाँ पे 3 आ गई ना, तो ये है कि मतलब एक वन साइड हो के ना, ये अंदर में कोई पाकिस्तान की मतलब बात फिर वहीं आ जाती है ना, पाकिस्तान के साथ कोई खैरखा नहीं है। अगर इमरान खान खैरखा होते ना, तो ये इनके साथ सेटल करके अंदरूनी मामला खत्म करता। पाकिस्तान कौन से मतलब आपके फॉरेन रिजर्व्स 5.6 पे आ गए हुए हैं, और आपकी चाइना की बात करते हैं, उनके 3200 फॉरेन रिजर्व्स हैं, 3200 बिलियंस। तो ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जा, उसके अलावा कोई हल नहीं पाकिस्तान का। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ मौजूद थे, वैसे सबसे बात की, उनका ओपिनियन जाना। इसी के साथ साथ आपसे चाहेंगे इजाजत, आप ना खुद इजाजत, देखते रहे अपना यूट्यूब चैनल। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, खुदा हाफिज।